दर्शकों को नमस्कार। आज हम हैं सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में लम्हुआ विधानसभा में, और लम्हुआ विधानसभा में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रदीप कुमार सिंह उर्फ दीपू सिंह, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लम्हुआ विधानसभा की एक नामी गिरामी हस्ती भी हैं। आज उनके साथ बैठा हूं मैं। आइए चुनावी पर चर्चा करते हैं। तो प्रदीप जी, क्या स्थिति आप मान रहे हैं? लोकसभा चुनाव चल रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, क्या स्थिति आपको लग रही है? आप लोग भी टहल रहे होंगे और आपको ये महसूस हो रहा होगा कि चुनाव तो एक तरफा है जी। चुनाव में हमको तो कहीं कोई फाइट दिखती नहीं और लोगों को भी नहीं दिखती, न दूसरे प्रत्याशी कहीं दिखाते हैं। केवल वो जातीयता को लेकर घूम रहे हैं और उनके पास कुछ दिख नहीं रहा है। केवल मेनका जी ही दिखाई दे रही है पूरे चुनाव में, और मुझको ऐसा लग रहा है कि सुल्तानपुर में एक बहुत बड़ी जीत की तरफ मेनका जी अग्रसर। जैसे पिछला चुनाव सांसद मेनका गांधी जी 12-14 हजार वोटों से चुनाव जीती थी, तो वर्मा और निषाद भी 100% लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ था। तो वर्मा और निषाद इस बार दो भागों में बटा दिख रहा है। वर्मा जो है वो बहुजन समाज पार्टी और निषाद जो है समाजवादी पार्टी के साथ, लोग जो कह रहे हैं। तो क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, पिछली बार कहीं ना कहीं सपा बसपा गठबंधन था जी, तो उस गठबंधन का कहीं ना कहीं असर था जी। और मेनका जी को लोगों ने उतना देखा नहीं था। सुल्तानपुर के लोगों के बीच उन्होंने कार्य नहीं, लेकिन इस 5 वर्ष के कार्य में मेनका जी ने आम जनमानस के दिल को एकदम बुरी तरह से जीत लिया। और पिछले चुनाव मैंने कहा कि एक गठबंधन था, तो एक सामूहिक कहीं ना कहीं वोटों की ध्रुवीकरण हुआ था, उसलिए दो तरफा लड़ाई हुई थी, लेकिन फिर भी मेनका जी जीती। और अब की तो चूंकि दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, और जो आपने कहा कि दो जातियों का नाम लेकर आपने कहा, वो केवल सिंबॉलिक है, उनका कोई मतलब नहीं है। वोट उनको उनकी जात का बहुत वोट है। चूंकि हमारे निषाद भाई और हमारे वर्मा जी लोग जो है इतने समझदार हैं और इतने उनको पता है कि ये जाति नारा देने वाले कितने दिन दिखाई देंगे, और हमारा काम 5 साल किसने किया। कौन हमारे एक फोन पर रात को 10 बजे 11 बजे आप फोन कर दीजिए तो वो तुरंत फोन उठाती है, लोगों का सहयोग करती है, लोगों का काम करती है। तो जातीयता पे भर के अब जनता इतनी मूर्ख नहीं कि आप जात का नारा लगा करके और लोगों का वोट ले लीजिए। हाँ, कुछ आप भीड़ इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन वो वोट में बदलता नहीं। जैसे आप लम्हुआ विधानसभा के निवासी भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी लम्हुआ विधानसभा में किस चीज की आवश्यकता आपको महसूस होती है विकास के मामले में? जैसे यहाँ पे एक अग्निशमन का वो सेंटर खोला गया, लेकिन वो अभी भी अधूरा है, तो क्या वो आपकी मेनका जी के संज्ञान में है वो मामला, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है उस पर हम लोग अग्रसर होंगे, और हमको लगता है बहुत जल्दी वो चीज जो है कंप्लीट होकर क्षेत्र के लोगों को अग्निशमन की सुविधा बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। और शिक्षा के लिए एक महिला महाविद्यालय की जरूरत है लम्हुआ में, और हम लोग ऐसा प्रयास करेंगे। माता जी से हम लोगों का निवेदन भी रहेगा एक सरकारी महाविद्यालय की व्यवस्था वो करें, और हमको लगता है उस पर वो गौर जरूर करेंगे। 2 काम हो गए, और धौपाप का देखते ही रहे। माता जी ने जैसे भव्य मोदी जी ने राम मंदिर को किया है, वैसे माँ मेनका ने हमारी धौपाप को भव्य कर दिया है। हमारे क्षेत्र का भी नाम हुआ है, हमारे तीर्थ को जो है दुनिया में एक पूरे भारत में एक पहचान उन्होंने देने का काम किया है, उसको बढ़ाया है आगे। और ऐसे ऐसे काम है, बेरोजगारी है, उस पर भी उन्होंने कहा है। थोड़ी सी चर्चा प्रदेश की राजनीति पे कर लेते हैं। जैसे अभी आपका क्षत्रिय समाज कई भागों में बटा दिख रहा है। जैसे आपके पड़ोसी जिला जौनपुर है, यहाँ से धनंजय सिंह के साथ क्या हुआ, क्या स्थिति रही? फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी में है। यही बगल प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, राजा भैया का काफी वर्चस्व माना जाता है प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा में, वो दूसरी तरफ बह रहे हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय की एकजुटता में कुछ कमी आ रही है क्या? देखिए, मेरा जहां तक मानना है, ये जितने सिंबल आपने बताए हैं, ठीक है, एक सबल लोग हैं, सशक्त लोग हैं, लेकिन ये कहिए कि क्षत्रिय बिरादरी के जिनके कहने पर क्षत्रिय बिरादरी चलती है, मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। और क्षत्रिय बिरादरी मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, और उसका कोई असर मुझको प्रदेश में दिखाई
नहीं दे रहा है। हाँ, जो जिससे जुड़ा हुआ है, जो जिसके सहयोगी है, मान लीजिए वो हमारे साथ नहीं है, वो किसी भी कास्ट का हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, ओबीसी हो, एससी हो, तो जो सिंबल लड़ता है उसके साथ कुछ लोग उसके रहते हैं, वो एक अलग बात। लेकिन कोई भी बिरादरी या जात भाजपा से अलग नहीं है, ऐसी कोई कास्ट नहीं है जो भाजपा के साथ ना हो। और विरोधी दलों के पास वही सिंबल, वही जातीयता की बातें हैं। भाजपा के पास भारतीयता की बात है, देश को आगे बढ़ाने का विजन है, लोगों की समस्याओं को दूर करने का विजन है। तो जनता समझदार है, ऐसा थोड़ी है कि आप जातीयता का नारा लगाओगे, लोग अपने लाभ को, अपने हित को ना जानते हुए जातीयता में बह जाएंगे, ऐसा अब नहीं होता। जैसे आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, प्रचार भी कर रहे होंगे, भाजपा के नेता हैं, तो आपको ओवरऑल क्या आंकड़ा लग रहा है कि इस बार जीत का अंतर क्या होने जा रहा है? जहां तक मुझको अंदाजा लग रहा है कि 80-70% वोट, जितना भी वोट पड़ेगा उसमें 70 से 75% वोट जो है मां मेनका जी को पड़ेगा, और 20-25% में सारे लोग सिमट जाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है जो मैं देखता हूँ। जो जातियों को आप देख रहे हैं कि ये जातियों का अगर वोट को जोड़ा जाता तो हो सकता है पिछले गठबंधन में भाजपा पूरी तरह साफ हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं है। गठबंधन लोग बनाते हैं, लेकिन जनता गठबंधन नहीं बनाती है। जनता अपना हित जानती है और उसको कहाँ वोट करना है, उसमें उसका हित है, उसको वो बखूबी जानती है। इसलिए इन्हें खोखले नारों में कोई दम नहीं है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव जीत रही। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कादीपुर विधानसभा में आ रहे हैं, तो क्या उनके आने से कुछ और माहौल भारतीय जनता पार्टी का बन सकता है, खासकर क्षत्रिय समाज में? ऐसा नहीं, वो केवल क्षत्रियों के नेता नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कार्य को इतना मजबूती से किया है, और उनकी निडरता, उनकी ईमानदारी, उनका जो सनातन धर्म के प्रति लगाव, उसका प्रभाव है। वो क्षत्रिय जब एक योगी हो जाता है, वो किसी जात का नहीं रहता है। अब कबीर दास को किसी जात का आप कह दोगे, या किसी भी संत को आप किसी जात का नहीं कह सकते। वो ठीक है, जन्म कहीं ले लिया, लेकिन उसने कर्म से अपने जातियों के बंधन को तोड़ दिया है। इसलिए योगी जी आज के डेट में क्षत्रिय या ब्राह्मण नहीं है, आज की डेट में वो सर्व समाज के हैं, और उन्होंने अपने कर्म से, अपने कार्य से अपने आप को साबित किया है, और वो सर्व समाज के नेता हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम कैसे पहले लिया जाता है इसको आप लोग जानते हैं, और अब कहने की जरूरत नहीं कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश को कितने ऊंचाई पे ले गया है। कि आज उत्तर प्रदेश का नाम जैसे दक्षिण के राज्यों में सुसज्जित राज्यों में नाम लिया जाता है, वैसे उत्तर प्रदेश का नाम आज की डेट में हमारा लिया जाता है। नहीं तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की क्या कल्पनाएं रहती थी आपको पता है, लेकिन आज उससे बहुत ऊपर ले गया, पहचान को बदल दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश। एक आखिरी सवाल और है कि आप उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी में क्या अंतर समझते हैं? देखिए, अंतर सबसे बड़ा है कार्य करने की शैली, साहस जो होता है बहुत बड़ी चीज होती है। कहीं ना कहीं हमारे अखिलेश जी में वो साहस नहीं है, जो साहस, निडरता। योगी आदित्यनाथ जी किसी कार्य को लगते हैं तो एक बार लगता है कि इसको करने में अखिलेश जी डर जाते हैं कि अरे इसको कहूँ ऐसा ना हो, मेरा वोट खराब हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए। लेकिन योगी जी इस चीज को नहीं देते। वो क्या सही है, क्या हित में है देश के, क्या जनता के हित में है, उस कड़े फैसले को लेते हैं योगी और मोदी दोनों लोग। इसी वजह से धीरे धीरे देखने में एक बार दूसरे नेता जो है डर जाते हैं कि ऐसा कार्य करने से ऐसा ना हो मेरे मतदाता छिटक जाए मुझे, लेकिन वो नहीं, वो मतदाता सत्ता के लिए नहीं, वो देश के लिए कार्य कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा अंतर दोनों में। वो सत्ता के लिए काम करते हैं अखिलेश जी, और योगी जी देश और प्रदेश के लिए काम करते हैं। ये मुख्य अंतर है दोनों में। तो ये रहे प्रदीप सिंह उर्फ दीपू सिंह, जिसको आप जानते होंगे, नाम भी सुना होगा। मैं तो नहीं कहूँगा, जनता इनको कहीं न कहीं बाहुबली के नाम से भी जानती है। तो मेरी बातचीत का अंश आप मेरे वीडियो के माध्यम से देखे होंगे। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट हमारे, अपनी राय जो है हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।